देखिए बेटा, तो ये पहले लॉ रहा होगा, बट अब हम बर्नौली से पहले इसने निकाली होगी तो लॉ बन गया, नहीं तो हम बर्नौली से क्लियरली देख सकते हैं जो इसने बताया। टॉरिसेली का लॉ ये है कि अगर आपका कंटेनर भरा हुआ है और एच डेप्थ पर, एच गहराई पर आपने कोई होल कर दिया, ठीक है, मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वन है, जो आपने होल किया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए टू है, ठीक है, तो ये कितनी स्पीड से बाहर आ रहा है, ठीक है ना, ये कितनी स्पीड से बाहर आ रहा है, ये आपको देखना है कितनी स्पीड से इससे बाहर निकलेगा। तो वो स्पीड अगर एच गहराई पर आपका होल है तो इसकी स्पीड होगी अंडर रूट 2 GH होगी, ठीक है ना, बाहर आने की स्पीड कितनी होगी इसकी, अंडर रूट 2 GH, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं अब क्लियरली। देखो आप एक बार, A1 V1 = A2 V2, ये स्ट्रीम लाइन है एक तरह से। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, वेलोसिटी V1 मान लीजिए बाहर निकल रहा है V2 स्पीड से, तो A1 V1 = A2 V2। अब आपके ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए। तो 1 और 2 के बीच आपने बर्नौली अप्लाई कर दी, दोनों जगह प्रेशर PATM ही रहने वाला है, दोनों एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। बट यहाँ पर हाइट अगर इसको रेफरेंस बोल दें 0, तो यहाँ पर हाइट हो जाएगी ρGH, स्पीड हो गई ρV1 स्क्वायर, और PATM प्लस ρGH हाफ ρV2 स्क्वायर। अब आप इसको पूरा सॉल्व करो और चाहो तो वो एक्सप्रेशन भी याद रख सकते हो। अगर आप A1, ये तो मैंने अप्रोक्सीमेट निकाला है कि A1 इज मच ग्रेटर देन A2, अगर आप इसको नई कंडीशन लेते तो भी आप इससे V2 इन टर्म्स ऑफ V1 लिख सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको निकाल के याद भी रख सकते हो, आजा बहुत फ्रिक्वेंटली भी यूज हो सकता है, ठीक है ना, डायरेक्ट दिख सकता है आपको ऑप्शन में। यहाँ पर एरिया ऑफ A1 है यहाँ पर, और एच गहराई पर अगर होल है तो बाहर निकलने वाले लिक्विड की स्पीड। बट अगर आप टॉरिसेली पे जाओगे या इसका नाम लिखा हुआ आ गया तो फिर ये अप्रोक्सीमेशन मस्त हो जाएगा, ठीक है। और नहीं दे रखा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बस कह रखा है वेरी लार्ज या बहुत स्मॉल ओरिफिस, तो फिर ये कंडीशन अपने आप वैलिड हो जाती है। वेरी स्मॉल होल लिख दे यहाँ पर, या एक लार्ज एरिया ऑफ कंटेनर इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द होल, या फिर सिर्फ लिखा हुआ है स्मॉल होल, तो फिर वहां पर स्मॉल होल लिखने से भी ये वाली कंडीशन अपन अप्लाई कर देंगे कि A1 इज मच लार्जर देन A2। तो अगर A1 बहुत ज़्यादा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, A2 के बहुत कम होने से V1 नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर स्पीड बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है। इतना बड़ा कंटेनर है कि यहाँ पर जो स्पीड है इस सरफेस की वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ये है ना आपका AV कांस्टेंट, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर स्पीड नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो V1 हमने यहाँ से ये टर्म भी नेग्लेक्ट कर दी, तो इस टर्म को भी हटाने के बाद ये PATM तो कट ही जाएगा यहाँ से। हाफ ρV1 स्क्वायर को हटाने के बाद भी क्या बचेगा, ρGH = हाफ ρV2 स्क्वायर। तो रो से रो भी कट जाएगा, वेलोसिटी कितनी आ गई, अंडर रूट 2 GH आ गई। तो इसको ही लॉ बोलते थे कभी, तो वही नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको बहुत डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बेटा, कि आपका कंटेनर है, उसके एच गहराई पर अगर होल है तो उससे कितनी स्पीड से बाहर आ रहा होगा, अंडर रूट 2 GH की स्पीड से लिक्विड बाहर निकल रहा होगा, ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब इसको अप्लाई करते हैं और जगह इसी थ्योरम को, कि अंडर रूट 2 GH जो निकल के आया। तो सबसे पहली मैं चीज जो पूछना चाह रहा हूँ, एक छोटा एग्जाम्पल भी था। हाँ, ये वाला देखिए, उसके बाद देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए इस तरह का प्रॉब्लम, एट व्हाट हाइट होल शुड बी मेड, कितनी ऊंचाई पर, एक कंटेनर था एच हाइट तक भरा हुआ, तो इससे कितनी ऊंचाई पर होल करना चाहिए, सो दैट वाटर फॉल्स टू मैक्सिमम डिस्टेंस, जिससे निकलने वाला पानी सबसे ज्यादा दूर जाके गिरे। डिफरेंट डिफरेंट होगा बेटा, क्योंकि आप जैसे ऊपर चलते जा रहे हैं स्पीड कम होती जा रही है बाहर निकलने, बट एक फैक्टर ये भी होता जा रहा है कि टाइम नीचे गिरने का भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी का बढ़ना तो दूर जाने के लिए फेवरेबल है, बट आपका जो टाइम है वो भी, इस पर भी डिपेंड करता है कितनी दूर जाके गिरेगा, क्योंकि आपका इस तरह का है ये, ठीक है, हॉरिजेंटली निकल रहा है बिल्कुल यहाँ से। और वाई हाइट से अगर नीचे गिर रहा है वाई हाइट तक, तो आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट किसी भी लिक्विड के पार्टिकल का अंडर रूट 2 Y/G होगा, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें। वाई ऊंचाई से हॉरिजेंटली किसी को प्रोजेक्ट करोगे तो कितनी देर में आके गिरता है नीचे, H = ½ GT स्क्वायर, अंडर रूट 2 H/G।
तो जब वाई हाइट से हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया गया फ्लूइड नीचे आके गिरेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, √2y/g। ठीक है। तो बस आपको अब y की वैल्यू देखनी है बेटा, किस वैल्यू पर सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी दूर जाके गिरेगा, ये किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ से निकलने वाला जो लिक्विड है उसकी स्पीड इंटू टाइम कितना लगा गिरने में। ठीक है, निकलने वाली स्पीड इंटू टाइम कितना लगा गिरने में। ठीक है ना, निकलने वाली स्पीड इंटू टाइम कितना लगा गिरने में। तो निकलने वाली स्पीड कितनी, √2gh-y, इंटू टाइम कितना लगा, √2h/g। तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स की वैल्यू, y/h-y, बाकी सब कांस्टेंट है, कट भी जाएगा √g, यही बचेगा y/h-y। तो एक्स मैक्स कब होगा, जब y/h-y मैक्सिमम हो जाए। एक्स मैक्सिमम तभी होगा आपका जब y/h-y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। y/h-y मैक्सिमम कब होगा, जब z = y/h-y मान लेते हैं अपन, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए। तो 2y किसके बराबर आ रहा है, h के बराबर आ रहा है। तो y = कितना आ जाएगा, h/2 आ जाएगा। ठीक है, y कितना आ जाएगा, h/2 आ जाएगा। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा। एच गहराई, एच हाइट तक अगर भरा हुआ है तो कितनी गहराई पर होल करें जिससे कि पानी सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरे, तो उसका आंसर कितना आ जाता है आपका, h/2 गहराई, ऊंचाई पर, मतलब जो भी हाइट है वर्टिकल उसके मिडिल पॉइंट पर होल कर देंगे तो वो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। अब ऐसा हो जाता है इसमें कंटेनर एक और रख देता है, कुछ कर देता है, तो फिर ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है बेटा, ये सिंगल कंटेनर के लिए। कुछ और कर देगा तो प्रोसेस यही रहेगी। ठीक है ना, कुछ और कर देगा तो प्रोसेस यही रहेगी। आप ऐसे ही निकालेंगे, वर्टिकल हाइट में गिरने में टाइम कितना लगा इनटू हॉरिजेंटल वेलोसिटी। ठीक है। तो आपने ये हॉरिजेंटल रेंज आ जाएगी, इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए वेरिएबल के रिस्पेक्ट। यहाँ तक बेटा